Listen, dear students, attentively. Pay attention now. This is the structure that Altaf sir is going to teach you in this very class. The structure is subject plus may plus B plus V4 and the rest and the other words. Okay? Yes, sir. And this is the situation. सिचुएशन है कि एशन है? सिचुएशन। सिचुएशन में हम स्ट्रक्चर की सिचुएशन लिखते हैं, उसमें ये क्लियर होता है सिचुएशन में कि इस स्ट्रक्चर को कब यूज़ करना है, कब यूज़, और ये भी उसी में अंडरस्टैंडेबल होता है कि ये स्ट्रक्चर कब यूज़ नहीं करना है। आप, दिस इज द सिचुएशन, आप शायद कुछ कर रहे होंगे। आई रिपीट, आप शायद कुछ कर रहे होंगे। उर्दू में जब भी शायद आएगा, इट मीन्स यू हैव डाउट अबाउट समथिंग, यू आर नॉट श्योर। व्हेन यू आर नॉट श्योर, दैट मीन्स यू हैव डाउट। You are showing just the possibility of something. आप possibility दिखा रहे हो या बता रहे हो या लिख रहे हो, ये भी possibility के लिए sentence use होता है। This structure also shows like other structures of may, this structure also shows possibility. पॉसिबिलिटी, संभावना, इम्कान। इफ समथिंग इज पॉसिबल, इट मीन्स द फैक्ट और थिंग दैट समथिंग मे हैपन, कुछ हो जाएगा, और मे बी ट्रू, या सच हो सकता है। 100% आप श्योर नहीं हो। अब हम लिखेंगे, यहाँ स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मे प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर word, and V4 is the ing form of verb. It shows continuity of something, continuity of some action or some state. Now I am giving you few sentences based on this structure for your better comprehension. Okay. अगर कोई आपसे बोलेगा आपकी बहन कहाँ, ये प्रेजेंट टाइम, याद रखो, प्रेजेंट टाइम पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, लेकिन टाइम क्या है? प्रेजेंट। इस टाइम की पॉसिबिलिटी आप दिखा रहे हो, किस टाइम की? प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम मतलब जब आप बात कर रहे हो वही आपका प्रेजेंट टाइम होगा। मतलब मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ तो यही मेरा प्रेजेंट टाइम है। कोई आपको बोलेगा जो ये शूट कर रही है वीडियो, कि आपकी बहन कहाँ है? अब अगर इसको पता होगा, अगर इसको पता होगा कि इसकी बहन इस टाइम कमरे में है, अपने कमरे में है, इट मीन्स ये शो है, इट मीन्स ये, इसको पूरा यकीन है कि कमरे में है, इसको ऑलरेडी पता है। तो ये बोलेगी ना, वो कुछ, अब तो हम कॉन्टिन्यूटी दिखा रहे हैं, अब हम स्टेट नहीं दिखा रहे। अब ये बोलेगी कि वो अपने कमरे में कुछ लिख रही होगी, वो अपने कमरे में कुछ लिख रही होगी। तो कैसे बोलेगी? शी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये डायरेक्ट बोलेगी, क्योंकि ये शो है ना 100%। मैं ये इस स्ट्रक्चर पे सेंटेंस नहीं लिखूंगा पहले, क्योंकि मैं इसकी तुलना, इसका कंपैरिजन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ करूंगा। फिर उस कंपैरेटिव स्टेट, कंपैरेटिव मोड में आपको ये अच्छी तरह समझ आएगा जब कंपैरिजन में इसको पढ़ेंगे, जब इसकी तुलना हम करेंगे, जब इसको कंपेयर हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ। एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देते हैं ना। हम डायरेक्ट बोलेंगे शी इज राइटिंग, शी इज राइटिंग, शी इज राइटिंग, शी इज राइटिंग समथिंग, वो कुछ लिख रही है। शी इज राइटिंग समथिंग इन हिज रूम, अपने कमरे में।
फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। शी इज राइटिंग समथिंग इन हिज, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना, 100% श्योर। लेकिन अब जब पता नहीं, अब आप करोगे, अंदाज़ा लगाओगे, आप पॉसिबिलिटी दिखाओगे, आपको पता ही नहीं, आपको 50% चांसेस लग रहे हैं वो अपने कमरे में कुछ लिख रही होंगी, वो अपने कमरे में कुछ लिख रही होंगी, तो फिर क्या लिखना है? शी मे बी राइटिंग, अब मे बी आएगा, अब शी इज़ राइटिंग नहीं आएगा, शी इज़ राइटिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन जब आप श्योर नहीं हो, संभावना दिखा रहे हो कि 50% पॉसिबल है, वो शायद वाली फीलिंग आएगी, फिर मे बी, फिर नहीं लगेगा इज़ राइटिंग, फिर मे बी राइटिंग, शायद वो लिख रही होगी कुछ अपने कमरे में। तो अब लिखेंगे शी मे बी, क्यों? क्योंकि अब आप श्योर नहीं हो, आपको पूरा पता नहीं है, आपको अपनी ही बात पर शक है, ठीक है। शी मे बी राइटिंग समथिंग, वो शायद कुछ लिख रही होगी, इन हिज रूम, इन हिज नहीं, इन हा आएगा, क्योंकि ये फीमेल है ना, हिज आएगा कि हा? ऑब्वियसली हा आएगा ना। इन हा पॉजेसिव प्रोनाउन है ना, हा, शाबाश। अच्छा, अब अगर आपको कोई बोलेगा अल्ताफ सर कहाँ है, अल्ताफ सर, तो अगर आपको कन्फर्म, आपको पता है, आपको मालूम है पूरा, 100% आप सर्टन हो कि वो क्लासरूम में पढ़ा रहा है, आप क्या बोलोगे? अल्ताफ सर इज टीचिंग इन द क्लासरूम। जोर से बोलो, तो पहला वाला बोलो ना, पहला वाला बात, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब डाउट दिखाओगी, शायद अल्ताफ सर क्लासरूम में पढ़ा रहा होगा, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो, आपको समझ आ रहा है? फिर ये नहीं चलेगा, अल्ताफ सर इज टीचिंग नहीं, अल्ताफ सर मे बी टीचिंग, पॉसिबिलिटी। हम लिखेंगे इधर अल्ताफ सर यहाँ सिंपल है, मे बी हर सब्जेक्ट के साथ। अल्ताफ सर मे बी टीचिंग, वेरी गुड। अल्ताफ सर मे बी टीचिंग इन द क्लासरूम। अल्ताफ सर मे बी टीचिंग इन द क्लासरूम वर्सेस अल्ताफ सर इज टीचिंग इन द क्लासरूम। फर्क क्या है? इसमें आप श्योर नहीं हो, उसमें आप श्योर हो। इसमें आपको शक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 50-50% पॉसिबिलिटी। लेकिन उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में 100% आप सर्टन हो, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये हो भी सकती है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, नहीं भी हो सकती है, इक्वल चांसेस है। ठीक है, समझ आई बात? कुछ और सेंटेंसेस करेंगे इसके। वो खेत में काम कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ही इज वर्किंग इन द, बोलो, ही इज फील्ड। ही इज वर्किंग इन द फील्ड, बोलो, ही इज वर्किंग इन द। अब अगर किसी को बोलना पड़ेगा यू को, वो शायद अपने खेत में, या वो शायद खेत में, ही मे बी